डॉक्टर साहब, जैसे हमने देखा अक्सर लोग जिम करते हुए या डांस करते हुए, तो क्या ऐसा कुछ है कि हम बॉडी को ओवर एक्सर्ट करते हैं जिसकी वजह से ऐसा कुछ होता है? क्या ऐसा है? देखिए, हमारी जो बॉडी है, जो हार्ट एक अंग है बहुत इंपॉर्टेंट, जो वाइटल ऑर्गन जिसको बोलते हैं, वो हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। और ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन मिलती है, ग्लूकोज मिलता है, जिससे हमारे बॉडी के हर अंग को, हर कोशिका को जीवन मिलता है और वो अपना काम सुचारू रूप से करती है। तो किसी कारणवश से अगर हार्ट भी एक ऑर्गन है, अगर हार्ट की पंपिंग सप्लाई या ब्लड सप्लाई कम हो जाए, जैसे हार्ट की सप्लाई में क्या होता है, 4 चैम्बर होते हैं और वहाँ से आर्टरीज जो निकलती हैं हार्ट की, वो हार्ट की मसल्स को खुद सप्लाई करती हैं, पूरी बॉडी को भी सप्लाई करती हैं। तो जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं, अगर वो उनकी सप्लाई कम हो जाए हार्ट की मसल्स को, तो हार्ट की मसल्स डेड होने लगेंगी, उनकी मृत्यु होने लगेगी। उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होगा और इवन कार्डियोवैस्कुलर अरेस्ट हो सकता है उसके बाद, और डेथ हो सकती है। तो देखा ही जाता है कि अगर आपकी आर्टरीज 50% तक भी ब्लॉक है तो आपको सिम्टम्स नॉर्मली नहीं आते हैं, और बहुत हल्के सिम्टम्स आते हैं। अगर 50 से 60% ब्लॉक है तो आपको हल्का सा फटीग होगा, चलने फिरने में ठीक रहेंगे, बट जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ब्रेथलेसनेस होगी, मतलब सांस फूलेगी या थकावट जैसे लगेगा, पसीना आएगा, एंजाइटी होगी, पल्पिटेशन होगा। तो ये बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं। और खास करके युवाओं में, जैसा हमने बताया, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से 50-60% आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं। अगर हम लोग कॉर्नरी एंजियोग्राफी कराएंगे तो 30-40% पॉपुलेशन में, युवाओं में भी हमें कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक मिलेंगी, और उस ब्लॉक में नॉर्मली सिम्टम्स नहीं आते हैं रूटीन एक्टिविटीज़ करने में। बट अगर कोई जिमिंग कर रहा है, तेज़ दौड़ रहा है ट्रेडमिल पे, या वॉक कर रहा है, तेज़ ब्रिस्क वॉकिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, और साथ में हल्का हल्का उसको लग रहा है इंडाइजेशन जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, हल्की एंजाइटी हो रही है या हल्की सी सांस फूल रही है, तो उसको लोग इग्नोर कर देते हैं। ये प्रोडामिनल सिम्टम्स होते हैं जिनको लोग इनको इग्नोर करते हैं। या ब्रेथलेसनेस हो रही है, या हल्का पसीना आ रहा है, डिजीनेस हो रही है, तो ये सिम्टम्स को अगर हम लोग इग्नोर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिस्क बढ़ जाता है हार्ट अटैक का। अगर इसी दौरान उस व्यक्ति को चाहिए, या इवन अगर सिम्टम नहीं भी आ रहे हैं तब भी मैं ही कह रहा हूँ कि हर 30 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को हर साल अपना डिटेल्ड कार्डियक हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, जिसमें ब्लड शुगर कराना है, उसको HbA1c कराना है, ECG कराना है, TMT कराना है, ईको करवाना है, स्ट्रेस ईको करवाना है, और अगर आपको हाई रिस्क फैक्टर्स हैं तो आपको CT एंजियोग्राफी या नॉर्मल एंजियोग्राफी भी करानी चाहिए। तो अगर हम इसका ध्यान रखेंगे तो इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ओके।